दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्तों इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है, उस अपडेट को आज की इस वीडियो में मैं साझा करूंगा। एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा, आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के नाम से टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी दोनों बनी हुई है। कहीं पर भी अगर आपको डीएलएड संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो प्लीज़ आप उस टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम आईडी कहीं पर भी आप विजिट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको सबसे बेसब्री से इंतज़ार था डायरेक्ट एडमिशन पर। डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपकी एक ऑफिशियल नोटिस निकल कर आई है, लेकिन अगर देखा जाए उस ऑफिशियल नोटिस पर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बरकरार है। आखिरकार क्यों, अभी आगे बात करते हैं। देख पा रहे हैं लिखा गया है डायरेक्ट एडमिशन की डेट हुई जारी। आपकी जो डायरेक्ट एडमिशन की डेट रखी गई है वह 21 सितंबर से मीन्स आज की डेट से 26 सितंबर तक रखी गई है। 26 सितंबर तक आप सभी के एडमिशन का प्रोसेस चलेगा और जो कॉलेज वाले होंगे वो 28 सितंबर तक आपके सारे डाटा को पीएनपी भेजेंगे। ठीक है, अगर वो 28 तारीख तक नहीं भेजते हैं तो आपका जो भी एडमिशन हुआ रहेगा वो पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, वैसे ऐसा होगा नहीं, वो भेज देंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपका आ रहा था, कॉलेज अलॉट होने के बाद जो लोग एडमिशन नहीं लिए थे उनको भी मिलेगा मौका। बिल्कुल, अगर देखा जाए जो अपडेट निकल कर आ रही है फिलहाल के लिए अभी हम आपके समक्ष दिखाने का प्रयास करते हैं, उसमें साफ तौर पर आपको कहा गया है कि जो लोग प्रथम फेज, द्वितीय फेज यानी फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किए थे, किसी कारणवश वो एडमिशन नहीं ले पाए, ठीक है, या आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ तो आपको भी इस डायरेक्ट एडमिशन के तहत मौका दिया जाएगा। आगे देख पा रहे, अच्छा उसमें एक चीज़ और कहा गया है कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है, कुछ लोगों को इस बात का भी कन्फ्यूजन था कि अगर हमने एडमिशन ले लिया है तो क्या हम किसी और जगह जा सकते हैं। तो उस नोटिस में साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर आपका एडमिशन एक बार हो गया है तो दोबारा से आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। हमने आपको यह बताया भी था कि भैया आप कदापि यह गलती मत करिएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ लिखा जा रहा है कॉलेज वालों के झांसे में ना आए अन्यथा पछताओगे। अच्छा, इसके लिखने के पीछे कारण क्या है? देखिए, हमने आपको पहले भी बताया है कि कॉलेज वाले आपको विभिन्न तरह की लुभावनी बातें आपके समक्ष रखेंगे। अगर उनके झांसे में आप आ जाते हैं तो बिल्कुल पछताओगे। अच्छा, कैसा झांसा रखेंगे? वो फीस को लेकर तमाम तरह की बातें आपसे करेंगे कि आ जाइए मेरे यहाँ इतनी फीस है। लेकिन मैं आपसे अगर बताऊँ स्पष्ट तौर पर ध्यान दीजिएगा, कॉलेज जो प्राइवेट की फीस होती है वह 41,000 रुपये फीस होती है। 41,000 रुपये से कोई पैसा कम नहीं होता। ठीक है, वो आपसे भले ही 20,000 रुपये लेंगे लेकिन वो 21,000 रुपये अपनी जेब से भरेंगे। अपने जेब से दिया हुआ पैसा वो आपके लिए नहीं खर्च करेंगे, वो आज नहीं तो कल आपसे वसूलेंगे। इस वजह से यही तमाम तरह के झांसे होते हैं। कुछ लोग अगर देखा जाए तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए अपना डॉक्यूमेंट वगैरह दे दिए होंगे, खैर उससे आपको प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका जो एडमिशन हो वह ऑथेंटिक होना चाहिए, यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपने भले ही उन्हें डॉक्यूमेंट दे दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, जब इनको ऑफिशियल अपडेट आएगी पीएनपी की तरफ से तभी ये आपका एडमिशन करेंगे। भले ही आपका डॉक्यूमेंट आज 10 दिन पहले ये ले लिए होंगे, ये कह रहे आप जब डॉक्यूमेंट दे रहे होंगे तभी आपसे कहे होंगे कि भैया जब आपकी ये डायरेक्ट एडमिशन की डेट आएगी तभी हो पाएगा। कुछ लोग बताए होंगे, कुछ लोग नहीं बताए होंगे। जो लोग बताए होंगे ठीक है, जो लोग नहीं बताए होंगे वो इसी के तहत आएंगे झांसे वाली बातों में। ठीक है, खैर इतनी चीज़ें आपको हमने पहले भी बताया है। अगर देखा जाए डीएलएड की कोई भी चीज़ हमने नहीं छोड़ी है जिससे आप सभी को रूबरू नहीं कराया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। यहाँ लिखा गया है क्या आवेदन की तिथि अब नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल, देखिए अगर यह अपडेट, यह नोटिस जो निकल कर आ रही है, ठीक है, यह नोटिस अगर सही है, फिलहाल के लिए हमने यहाँ लिखा है अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस नहीं आई है। इस नोटिस को हम क्यों कह रहे हैं कि अभी
थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बरकरार है। बिल्कुल हम इसलिए कह रहे हैं, हमने updled.government.in की वेबसाइट पर विजिट किया तो लेकिन जो नोटिस आप लोगों के समक्ष अभी रखी जाएगी वह नोटिस उस वेबसाइट पर नहीं आई है, ठीक है। ना ही डायरेक्ट एडमिशन की कोई लिंक आई है। कॉलेज वाले ऐसे तो एडमिशन लेंगे नहीं, कॉलेज वाले के पास पर डे जो बच्चे एडमिशन लेंगे उनको अपने आईडी पासवर्ड से डायरेक्ट एडमिशन पर जाकर जो है उन्हें भी आवेदन करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ इतने कॉलेज के बच्चों ने एडमिशन लिया है, या सॉरी इतने बच्चों ने एडमिशन लिया है। अगर वैसा नहीं करते तो एडमिशन आपका फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो नोटिस निकल कर आई है फिलहाल के लिए अगर देखी जाए तो भैया मैं तो यह नहीं कहूँगा कि यह फर्जी है, ठीक है। इसलिए नहीं कहूँगा, देखिए मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर आप डाइट में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, स्पष्ट तौर पर आप सुनिएगा, इस नोटिस की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जब तक यह ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आ जाती तब तक थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बरकरार है। क्या यह नोटिस फर्जी है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो फर्जी करार तो हम नहीं देंगे, लेकिन हम आपसे इतना जरूर कहेंगे अगर नोटिस निकल कर आई है बाकायदा देखा जाए तो PNP की साइन वगैरह सब कुछ उसमें दिया गया है, ठीक है। मैं आपसे इतना जरूर कहूँगा, डाइट की सीटें आप देख पा रहे हैं, ठीक है, 1765 सीटें डाइट की हैं। टोटल आपके यहाँ 45,153 एडमिशन हुए हैं और 1,80,208 सीटें वर्तमान समय में रिक्त हैं, ठीक है। अगर आपको डाइट कॉलेज चाहिए, जितने कोई भी स्टूडेंट अगर हैं उन्हें अगर डाइट कॉलेज चाहिए तो आप यह मत देखिएगा कि यह जो नोटिस है यह फर्जी है, ठीक है भैया। मैं आपसे इतना जरूर कहूँगा कि अगर आप डाइट चाहते हैं तो आज जाकर डाइट में एडमिशन आप पता कर लीजिए, चूँकि डाइट के पास वो स्पेशल चीज़ें आती हैं, वो उन्हें ऑथेंटिक जानकारी इसके बारे में होगी। अगर आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो हम आपको जानकारी 10 बजे के बाद ही दे पाएंगे, जिसके पीछे वजह है कि 10 बजे के बाद जो है आपकी PNP खुलती है, उसके बाद वहां जाकर इस नोटिस पर कुछ जो है जिक्र किया जा सकता है। लेकिन मैं इतना आपसे जरूर कहूँगा अगर आपको डाइट कॉलेज की ज़रूरत है तो आप चले जाइएगा। अगर वो एडमिशन की प्रक्रिया करा रहे हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको यह नहीं कहेंगे कि इस नोटिस का आप इंतज़ार करें या हमारा आप इंतज़ार करें कि हम जब बताएंगे तभी आप जाइएगा, हम यह नहीं कहेंगे। अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, चूँकि सीटें कम हैं, जो पहले जाएगा वही पहले पाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, अन्यथा की स्थिति में हो सकता है आपको पछतावा हो जाए। चलिए आगे यहाँ बात करते हैं कि आवेदन की तिथि नहीं बढ़ेगी। अगर यह नोटिस आप लोगों के समक्ष जो वायरल हो रही है यह प्रमाणित नोटिस होगी तो आवेदन की तिथि बढ़ने के अब 0% चांसेस हैं, ठीक है। अब 0% चांसेस हैं, बिल्कुल अब इस चीज़ की उम्मीद आप छोड़ दीजिए कि आवेदन की तिथि फिर से आपकी बढ़ाई जाएगी, ठीक है। अब जैसा भी होता है, अगर सीटें फिलहाल के लिए इनको भले ही डायरेक्ट एडमिशन ये करवा रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सीटों के सापेक्ष ये एडमिशन नहीं पाएंगे, तो फिलहाल के लिए अब इस पर उम्मीद बहुत ज़्यादा हम नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी होगा आपको आगे बताया जाएगा। इसके तहत आप लगातार पूछ रहे थे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। बिल्कुल देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा आपका सबसे जो प्रमाणित होता है वह हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। यह तीनों डॉक्यूमेंट आपके पास अत्यंत आवश्यक है। अच्छा, अगर आपको जैसे आप आधार कार्ड, उसके बाद हो गया फोटो आपका हो गया ये, और उसके बाद आपका जो ऑनलाइन आपने किया है वो प्रति हो गई, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सपोज दैट कि मैं बात करूँ कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट हुआ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हुआ, ये सब नहीं है अगर, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। कोई समस्या आपको नहीं होगी। आप कहीं जो है एडमिशन आप करवा लीजिएगा, बाद में ले जाकर उन्हें दे दीजिएगा, ऐसा होता है, ठीक है। कोई समस्या आपको नहीं है। आप उनसे बता दीजिएगा भैया मेरे पास ये नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको 2-4-10 दिन का समय दे देंगे। आप उस समय के अंदर जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर आप सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। इतनी सीटें आपके यहाँ टोटल रिक्त हैं और डाइट में इतनी खाली हैं, कुल एडमिशन आपका जो हुआ है। अच्छा, एक बार हम और आपसे बताना चाहेंगे, हमने आपसे यही कहा कि अगर आपको डाइट चाहिए तो आप इस जो यहाँ लिखा गया है क्या यह नोटिस फर्जी है, तो बिल्कुल आप इसका इंतज़ार नहीं करेंगे। आप जाकर एडमिशन प्रक्रिया के बारे में जिस भी डाइट में आपको चाहिए वहाँ जाकर आप पता कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट चाहिए तो आप एक दिन रुक सकते हैं, प्राइवेट में बहुत सारी सीटें खाली हैं,
कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, 1 दिन 2 दिन रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको सिर्फ डाइट ही चाहिए तो बिल्कुल आज ही जाकर आप डाइट में पता कर लीजिए। जो पहले जाएगा वही पहले पाएगा। डाइट में डायरेक्ट एडमिशन के लिए कोई मेरिट वगैरह का प्रावधान नहीं होता है, आप चले जाएंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम ले चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां पर हम आपको उस ऑफिशियल नोटिस से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए ऑफिशियल नोटिस आप देख पा रहे हैं, आप लोगों के समक्ष सबसे ऊपर लिखा जा रहा है कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश एलनगंज प्रयागराज। इसके अंतर्गत यहाँ देख पा रहे हैं डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण 2022 के अंतर्गत प्रदेश में रिक्त सीटों को 100% भरे जाने के उद्देश्य से सीधे प्रवेश यानी डायरेक्ट एडमिशन की कार्यवाही किए जाने हेतु समय सारणी। आप सबसे यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं दिनांक 20 तारीख को यह अपडेट निकली है। दिए गए निर्देशानुसार ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं। आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें देखना है, इस कॉलम को आप देखिए। कॉलम में साफ तौर पर आपसे कहा गया है कि रिक्त सीटों को सीधे प्रवेश। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं 21 तारीख से 26 तारीख, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, प्रतिदिन 10 बजे से 4 बजे तक, 10 बजे से 4 बजे तक आपका एडमिशन होगा और प्रतिदिन अपराह्न 4 बजे से 5 बजे तक आवेदित प्रवेश अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाकर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना और प्रतिदिन प्रवेशित अभ्यर्थियों की वेबसाइट पर लॉग करना। हमने आपको यह चीज़ें जो है लगभग पूरा बता दिया है। 28 तारीख तक आप सभी का जो भी रिपोर्ट्स आया रहेगा संस्थान को, वो सभी पीएनपी को प्रदान करेंगे। इसके अंतर्गत यहाँ देख पा रहे हैं सबसे एक में लिखा गया है, यह इसमें कोई रैंक की बात नहीं होती है। जितने भी अभ्यर्थी छूटे हुए हैं सभी को एक साथ इसमें काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने का मौका दिया गया है। आवेदन लाकर 1 से इतने तक समस्त अभ्यर्थियों को दोनों चरणों में प्रशिक्षण संस्थान विकल्प भरने का अवसर प्रदान किया जा चुका। अतः सीधे प्रवेश की प्रक्रिया के लिए आरक्षित विशेष अतिरिक्त अभ्यर्थियों को उपलब्ध न होने की सीटों को 100% भरे जाने के उद्देश्य से जो है आरक्षित विशेष आरक्षण रिक्त स्थानों को अनारक्षित रिजर्व श्रेणी के परिवर्तित करते हुए सीधे डायरेक्ट कार्रवाई। ठीक है, सीधे प्रवेश की डायरेक्ट कार्रवाई। इसके अंतर्गत आप देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा, हम बहुत तेज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे नंबर में आप देख पा रहे हैं डीएलएड प्रशिक्षण 2022 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले 1 से इतने तक जिनका अद्यतन प्रवेश नहीं हुआ है से डायट एवं निजी डीएलएड संस्थानों में रिक्त सीटों पर प्रवेश की कार्यवाही सुनिश्चित कीजिए। अब यहाँ से देखेंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रवेश सुनिश्चित किया जा चुका है उन्हें कदापि इस प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। मीन्स कहने का सेंस आप समझिएगा, अगर आपका प्रवेश हो चुका है तो आपको इस डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। साफ तौर पर इन्होंने कह दिया है। प्रवेश के लिए लिए जाने हेतु दिशा निर्देश नियमों शर्तें शासनादेश 20/9/2022 में दिए गए, जिसका अवलोकन विभागीय वेबसाइट updled.government.in पर किया जा सकता है। अभी UPDLED पर ये जो है नोटिस आई ही नहीं है। ठीक है, समस्त ये देख पा रहे हैं डीएलएड प्रशिक्षण समस्त जो है आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास सीधे प्रवेश में ले जाना है। इसके नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है कि प्रवेश निर्धारित समय के उपरांत प्रतिदिन प्रशिक्षण संस्थानों को वेबसाइट UPDLED गवर्नमेंट कॉलेज लॉगिन आईडी पासवर्ड। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि प्रवेश हेतु निर्धारित समय के उपरांत प्रतिदिन प्रशिक्षण संस्थानों को updled.government.in कॉलेज की लॉगिन, आपको कहीं कुछ नहीं करना है, साइबर कैफ पर नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट अपने विद्यालय में जाना है। विद्यालय में जाने के बाद आपको जो है सारी प्रोसेस आपको खुद बताएंगे। कॉलेज वाले अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपका डायरेक्ट एडमिशन कर देंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। निर्धारित तिथि जो है 28/9/2022 तक रिपोर्ट करेंगे कॉलेज वाले कि हमारे यहाँ इतने बच्चों का वो एडमिशन हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ों पर हमने आपसे चर्चा किया है। यहाँ देख पा रहे हैं नीचे बाकायदा परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी की साइन भी की गई है। तो जैसा भी होता है, जो भी होता है, नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा। इसलिए मैं इतना आपसे ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको डाइट की आवश्यकता है तो बिल्कुल आज ही जाकर डाइट में पता कर लीजिए। अगर यह नोटिस सही होगी तो आपकी जो भी एडमिशन का प्रोसेस है आप सभी को डाइट के माध्यम से करा लिया जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।